अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में सीजन से 2 माह कबल ही आम की आमद। शमशाबाद एयरपोर्ट की दीवार फांदकर तेंदुआ हुआ दाखिल। व्हाट्सएप पसंद न आए तो डिलीट कर सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का मशवरा। और सऊदी अरब के जाजान में यमन का हमला, 3 अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 माह से आम की फ़रोख्त हो रही है। शहर के कई मकामात पर आम फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन चंद दिनों से शहर के गड्डी अन्नारम फ्रूट मार्केट में रोज़ाना आम बड़े पैमाने पर आ रहा है। सीज़न से 2 माह पहले ही मार्केट में आम आमद की वजह से कीमत भी ज़्यादा लगाई जा रही है। इस मार्केट में फलों का बादशाह 150 रुपये तक 200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि शहर की दूसरी मार्केट्स में इसकी कीमत 200 रुपये किलो से ज़ायद है। शहर की मार्केट्स में अमूमन मार्च के अवाखिर या फिर अप्रैल के अवाइल में आम नजर आते हैं, ताहम इस मरतबा उनकी आमद और रफ्त पहले ही हो गई है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर से बड़े पैमाने पर ये आम गड्डी अन्नारम मार्केट्स लाए जा रहे हैं। उस बाजार में 20 किलो की ट्रे 2000 रुपये में फरोख्त की जा रही है। शहर के बाजारों में तकरीबन 2 माह पहले फलों के बादशाह की आमद के पेश नज़र उसके शौकीन अफराद में मसरत और जोश पाया जाता है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 206 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,91,872 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,579 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 45 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कुत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 8, जनगांव में 5, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 17, खम्मम में 6, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 2, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 9, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 11, मुलगू में 1, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडे में 8, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 4, सिरिसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 6, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 2, वरंगल अर्बन में 9, भुवनगिर में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट की दीवार फांदकर इतवार की रात एक तेंदुआ एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हो गया। ताहम कुछ देर बाद ये तेंदुआ वहां से चला गया। एयरपोर्ट से मुत्तसिल जंगल का इलाका है, जहां से ये जंगली जानवर एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज कैद हो गई, जिसमें उसको तारों से लगी एयरपोर्ट की दीवार फांदता हुआ दिखाया गया है। दीवार फांदने से पहले ये तेंदुआ शमशाबाद और तूगगुड़ा के दरमियान सड़क पर नजर आया। ये दीवार एयरपोर्ट की रनवे कंपाउंड वाल है। मरकजी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अर्ज़ी की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चहारशंबे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की अर्ज़ी पर पीर को चीफ जस्टिस बोबडे ने की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत होनी थी, लेकिन जस्टिस बोबडे ने कहा कि किसान तहरीक की समाअत करने वाली बेंच ही इस मामले की समाअत करेगी। आज चीफ जस्टिस के साथ 2 दीगर जस्टिस बैठे थे। जस्टिस बोबडे ने समाअत के दौरान कहा कि दिल्ली में दाखिले का सवाल कानून व इंतज़ाम का मामला है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं उसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि इंतजामिया को क्या करना है और क्या नहीं अदालत तय नहीं करेगी। अब इस मामले की समाअत 20 मार्च को होगी। नई राजदारी की पॉलिसी पर व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर होने वाली दरखास्त पर आज समाअत हुई। 2 फरीकैन के दलाइल का जवाब देते हुए हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि व्हाट्सएप एक खानगी ऐप है, जिसे सारिफिन चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं और पसंद ना आए तो डिलीट कर सकते हैं। अदालत ने दीगर ऐप्स, मैप्स और ब्राउज़र्स का हवाला दिया जो व्हाट्सएप की तरह राजदारी की पॉलिसियाँ लाई हैं। अदालत ने कहा कि इसी तरह की राजदारी की पॉलिसियाँ लाने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ व्हाट्सएप पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दीगर ऐप की शराइत व ज़वाबित को देखने से मालूम होता है कि उनके शराइत भी व्हाट्सएप की तरह नजर आएंगे। अदालत ने उस केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने 26 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मुतबादिल मस्जिद के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने का ऐलान किया है। ट्रस्ट के नुमाइंदे अतहर हुसैन ने कहा कि 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे मस्जिद प्रोजेक्ट साइट पर कौमी परचम लहराया जाएगा और फिर पौधे लगाए जाएंगे। ये फैसला ट्रस्ट के इजलास में हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की वर्चुअल मीटिंग में मजमूई तौर पर 9 ट्रस्टी शरीक हुए, जिसकी सदारत फाउंडेशन के सदर जफर अहमद फारूकी ने की। उत्तर प्रदेश सुन्नी मरकजी वक्फ बोर्ड ने धनीपुर में मस्जिद की तामीर के लिए IICF के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया है। ट्रस्ट का कहना है कि मुजव्वज़ा मस्जिद की शक्ल दूसरी मसाजिद की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है।
बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की तैयारियों के साथ वजीर आला ममता बनर्जी ने आज पार्टी के पहले उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम का ऐलान कर दिया। वजीर आला ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए कहा कि वो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता के अपने असेंबली हल्के भवानीपुर सीट से भी इलेक्शन लड़ सकती हों। ताहम अगर वो भवानीपुर से इलेक्शन नहीं लड़ पाती हैं तो किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाएगा। बहरहाल वजीर आला ममता बनर्जी ने 2 असेंबली के हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी हॉस्पिटल के 46 साला मुलाजिम की इतवार की रात कोरोना वैक्सीन लेने के 24 घंटे बाद मौत हो गई। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि मौत का वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सीने में तकलीफ और सांस लेने की शिकायत के बाद वार्ड बॉय महिपाल सिंह की मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने भी बताया कि महिपाल सिंह की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उसके लड़के ने बताया कि उसका बाप पहले से ही बीमार था, उन्हें हफ्ते के रोज दोपहर टीका लगाया गया था। इतवार के रोज उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी और हॉस्पिटल में मौत हो गई। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ एहतजाज जारी है। बीजेपी के रुकने असेंबली राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि सैफ अली खान की वेब सीरीज देवताओं की तौहीन कर रही है और मजहबी मुनाफरत को हवा दे रही है। उससे कबल बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार कोटक ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को एक खत लिखकर फिल्म को रोकने का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब मुंबई के एक मजाफाती इलाके में वाक़ सैफ अली खान की क़यामगाह पर पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। सऊदी अरब के जैज़ान में यमन की जानिब से किए गए हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वालों में 2 बच्चे, एक शख्स शामिल हैं, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जैज़ान के इलाके में शहरी दिफा के नायब मीडिया तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद बिन हसन अल नज़वान ने बताया कि ये मिसाइल यमन के हदूद के अंदर से अर्दगन गवर्नरी जैज़ान के सरहदी देहात में फायर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी दिफा की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गईं। एक शख्स और 2 बच्चे फ्लाइंग श्रिपल से जख्मी हुए हैं और उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है और दीगर 2 मुस्तहकम हैं। इस हमले में सिविलियन गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, जो कि साइट के करीब ही थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।